नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज मंगलवार है, एक भोजशाला में सर्वे का 61वां दिन। आपको बता दें कि एएसआई के 10 सदस्यीय टीम 30 मजदूर भोजशाला में सर्वे के लिए सुबह 8 बजे पहुंचे थे। 5 बजे तक सर्वे चला। पुलिस की स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ले जाने पर, मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हिंदू याचिकाकर्ता, मुस्लिम याचिकाकर्ता की मौजूदगी में ये सर्वे हो रहा है। मंगलवार होने से हिंदू श्रद्धालु आज हनुमान चालीसा का पाठ के लिए पहुंचे। 9 बजे से 11 बजे तक हिंदू श्रद्धालु परिसर के अंदर रहे। वहीं आज अयोध्या के संत रामलला सरकार भोजशाला में हनुमान चालीसा में शामिल हुए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे की टीम के साथ मौजूद रहे मुस्लिम याचिकाकर्ता अब्दुल समद। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि आज केवल उत्तरी भाग व दक्षिण भाग में मिट्टी हटाने का काम किया गया है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई है। मंगलवार होने से भोजशाला परिसर के अंदर की तरफ काम बंद था। कोई विशेष अवशेष प्राप्त नहीं हुए। देखिए खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। क्या कुछ रहा और आज मंगलवार माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू समाज सतत प्रयत्नशील है। हाई कोर्ट के आदेश पर जो यहाँ भोजशाला के अंदर सर्वेक्षण का काम चल रहा है वो लगातार जारी है। आज मंगलवार है, सर्वेक्षण के भी 2 महीने हो गए हैं। आज 61वां दिन है। लगातार एएसआई द्वारा भोजशाला के भीतरी भाग और बाहरी भाग में सर्वेक्षण का काम जारी है। नियमित सत्याग्रह के अंतर्गत भोजशाला में हनुमान चालीसा, माँ सरस्वती वंदना का काम, पूजा अर्चना का कार्य हिंदू समाज के द्वारा किया जाएगा। जो उत्खनन का काम जारी है उसमें छोटे बड़े अवशेष मिल रहे हैं जो लगातार इस बात की स्वीकार्यता है और इस बात के परिचायक है कि भोजशाला पर कालांतर के अंदर मुगलों द्वारा हमले किए गए, आतंक और आक्रमण किया गया है। इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में लगातार अवशेष प्राप्त हो रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब लंदन में बैठी माँ वाग्देवी की प्रतिमा भोजशाला के गर्भगृह में स्थापित होगी और भोजशाला पर पूरा आधिपत्य हिंदू समाज का होगा। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता, भोजशाला प्रकरण धार। 61वां दिन है और कल 60वां दिन था। कल क्या कुछ रहा और आज क्या कुछ? देखिए, कल जो उत्तरी तरफ है जो खुदाई चल रही है लेवलिंग के नाम पर, वो करते रहे और उसमें 4 फीट तक की जो उन्होंने लेवल बनाया है उसके अंदर भी एक ट्रेंच डाली उन्होंने, एक चूने की लाइन डाली करीब 4 फीट चौड़ी और 9 फीट लंबी। उसको करीब उन्होंने 9 फीट तक की कल हाथों हाथ खुदाई कर ली उसमें। और एक दीवार की जो लेयर है, बेस है, जो उसका जो पुरानी ट्रेंच में भी आया था वही निकला है। इसके अलावा और कुछ नहीं निकला उसमें भी। और पीछे की तरफ जो पश्चिम क्षेत्र है और दक्षिण क्षेत्र है उसमें क्लीनिंग ब्रशिंग का काम किया, झाड़ू वाड़ू लगाई उन्होंने, सफाई का काम किया। और मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ जो उल्टे हाथ पे 3 लेयर दीवारों की निकल रही थी उसमें क्लीनिंग ब्रशिंग करके उसकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से कल उन्होंने की है। उसकी खुदाई कल बंद थी। बाकी जो पिलर और उसके जो टुकड़े निकल रहे हैं उनकी भी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की उन्होंने और नंबरिंग की है उनकी कल दिन भर। आज क्या कुछ रहेगा? आज चूँकि मंगलवार है, एक कम्युनिटी का दिन है, तो अंदर तो काम लगभग आधी दोपहर तक तो बंद रहता है। दोपहर बाद भीड़ कम होती है तो उसके बाद वो लोग काम करते हैं अंदर। बाकी बाहर की तरफ जो भी ट्रेंजें हैं उसमें ही काम चलता है मंगलवार की वजह से। और कुछ काम मशीनों के द्वारा होने वाले थे तो मशीनों का इंतज़ार है, मशीनों का इंतज़ार कर रही है टीम। अभी तक आई नहीं। में भी काम बंद है अभी बहुत दिनों से। हाँ, दरगाह परिसर में जो चीज़ें करना थी उन्होंने पिछले 14-15 दिन पहले कर चुके हैं और करीब करीब 9-10 दिन तक कंटिन्यू काम करा दरगाह परिसर में भी। और उसकी नप्ती वगैरह सब ले गई। अब उनका भैया क्षेत्र अधिकार है 50 मीटर का, वो जहाँ चाहे वहाँ सर्वे टीम सर्वे कर सकती है। हम उनके सहयोग में हाजिर हैं, लेकिन दरगाह परिसर में अब तक वो लोग गए नहीं हैं। उसके बाद 60 दिन हो गए, आज 61वां दिन है। कुल कितने प्रतिशत काम एएसआई की टीम ने किया और उनके जो 50 मीटर का एरिया है उसमें अभी तक कितने मीटर में काम किया उन्होंने? देखिए, ये तो वो एसआई की टीम जाने और उनका काम जाने, क्योंकि कोर्ट से बंधे हुए हैं वो लोग भी और हम भी कोर्ट के आदेशानुसार अंदर है। जो भी वो काम कर रहे हैं वो उनकी जो गाइडेंस मिलता है अधिकारियों का, आला अधिकारियों का, उसके हिसाब से करते हैं। और चूँकि उनको कोई रोक टोक नहीं, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं 50 मीटर के दायरे में और सर्वे कर सकते हैं और हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो कोर्ट की अवहेलना हो रही है उसके खिलाफ हम उनके अधिकारियों को नॉलेज में भी डाल देते हैं, लिखित में, मौखिक में। और जो चीज़ें हमारे ऑब्जेक्शन है वो भी उनको रेस करा देते हैं। लेकिन इसका कहना कि कितना प्रतिशत काम हो गया और क्या हो गया, हमारे हिसाब से तो लगभग 100% काम कब से पूरा हो चुका है। उन्होंने एक चीज़ को 50-50 बार देख लिए, लेकिन वो फिर भी किए जा रहे हैं। तो वो उनका क्षेत्राधिकार है, वो करते रहे और लगभग जहाँ चाहे वहाँ खुदाई भी कर रहे हैं। तो वो
ये हम कह नहीं सकते कि ये टाइम पीरियड में भी वो काम पूरा करेंगे या रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हो सकता है टाइम की और आगे मांग भी कर सकते हैं वो लोग। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर धार। पहुंचे दर्शन के लिए। जी। सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आप लोगों को कोटि कोटि साधुवाद और आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं इस प्रांगण में जब गया तो मुझे ऐसा लगा कि इसका कण कण सनातन धर्म का प्राण है। अपितु सत्य बात यही है कि जो लोग झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जग जाना चाहिए। पूर्ण सत्य है कि इस प्रांगण का, माँ सरस्वती के प्रांगण का एक एक कण कण ये कह रहा है कि सनातन धर्म का प्राण पुकार रहा है। हम सबको एकत्रित हो जाना चाहिए और जो लोग अभी सुसुप्त अवस्था में हैं पूर्णतः जागृत अवस्था में आ जाना चाहिए। सत्य बात तो यही है कि सनातन धर्म का प्राण है और जो लोग जिद कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं, उनको नम्रता, विनम्रता, सहजता, लघुता से मैं कहना चाहूँगा कि मान जाइए, क्योंकि आपका भी ये देश है और आपको भी हृदय स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, लेकिन सत्य को अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य होगा। जी, बोलिए श्री राम लला। आज 61वां दिन था सर्वे का, साथ ही मंगलवार भी था। गत 8 बजे सर्वे प्रारंभ हुआ और अभी 4:30 बजे समाप्त हुआ। आज गर्भगृह में पूर्णतः काम बंद था मंगलवार होने के कारण। कि दक्षिण भाग और उत्तरी भाग में काम मिट्टी हटाने का और लेबलिंग काम चला है। क्या कुछ निकला? कोई छोटे मोटे अवशेष टुकड़ों के अलावा ऐसा कोई भी खास नहीं निकला। आज लेबर भी कम थे और सर्वे अधिकारी भी कम थे, तो 2 जगह काम चला है। मतलब जो जीपीआर और जीपीएस मशीन है उसके बारे में अधिकारी को क्या कहना है, कब तक आने की उम्मीद है? अधिकारी ये कह रहे हैं कि बस अगले हफ्ते में आने का है मशीनें, जिससे हम जो 50 मीटर के एरिया में जो भी पॉइंट है पॉइंट करेंगे, उसी को हम सर्वे करेंगे। ठीक। गोपाल शर्मा, संयोजक गौशाला मुक्ति यज्ञ। आज वही उन्होंने जो उत्तरी भाग में लेवलिंग के नाम पे खुदाई चल रही थी और उसमें एक नई ट्रेन जो चालू की थी कल से, उसमें करीब कल उन्होंने 6 फीट और आज कुल मिला के टोटल 9 फीट खुदाई कर ली है। और उसमें वही जो बेस कॉर्नर पे उत्तर और दक्षिण के कॉर्नर पे जो बेस में निकला है वही चीज़ें उसमें भी निकली है। जो ईंटों की एक लेयर है, उसके ऊपर मोल्डिंग के पत्थर है और जो भी चीज़ें, वो दीवारें उसी पर जो खड़ी है स्ट्रक्चर की, सेम टू सेम वही चीज़ें निकली। और उसके बाद जो दक्षिण क्षेत्र में खुदाई चल रही थी, वो भी एक ट्रेन जो पिछले दिनों से बंद पड़ी थी उसको चालू किया है कल से ही। उसमें भी आज खुदाई बढ़ाई और उसमें भी वही के वही पोजीशन ट्रेन की निकली और वही बेस निकला ईंटों का बना हुआ और उस पर जो मॉन्यूमेंट की दीवारें हैं वो चालू हुई है। और अंदर की तरफ चूँकि आज मंगलवार था तो काम बंद था, बाकी क्लीनिंग, ब्रशिंग और सफाई का काम किया और फोटोग्राफी का काम किया उन लोगों ने। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर धार।